एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 5th सेमेस्टर की बुक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। सो एज वेल हम सबको पता है कि प्लानिंग क्या होती है, मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि कब क्या कैसे होने वाला है और एक प्रॉपर प्लान बनाना कि कब कैसे हैंडल करना है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The companies these days are becoming more and more complex as there are immense rate of change of environmental, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल लेवल की। देखो जो आजकल की कंपनीज है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं क्योंकि उनमें इतना ही चेंज आ रहा है जैसे सोशल टेक्नोलॉजिकल लेवल का। सो इन द अर्लियर डेज दे आर यूज्ड टू सर्वाइव एंड सक्सीड एट लेवल दिस ऑफ कंपटीशन वाज लेस एंड रिसोर्सेज वर इजीली अवेलेबल। कि पहले वो सारे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उनको सक्सीड इन देयर डे यूज टू सर्वाइव, पहले वो उनको सक्सीड करते थे कॉम्पिटिशन को, जो कि कॉम्पिटिशन कम भी था और जो रिसोर्सेज थे वो इजीली अवेलेबल भी हो जाते थे। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि पहले तो रिसोर्सेज थी अब वो रिसोर्सेज नहीं है, पहले वो कॉम्पिटिशन इसलिए हैंडल कर लेते थे। सो जैसे कि natural, human, financial resources, and due its need of the hour of the company should adapt themselves in globalization, changing environment and condition. The term strategic management has emerged to help organization to conduct successfully in the most dynamic एंड कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट। कि देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ये एक ऐसी हेल्प है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है किसी भी डायनामिक और कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हाईलाइट करता है नीड को, जो कि हमें करेक्ट डिसीजंस के लिए हेल्प करती है, फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो कैसे अडेप्ट करना है उस तरह से। सो विच टर्न इन हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो द एम्फेसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द कॉर्पोरेशन to develop a strategic flexibility, the ability of shift from one strategy to another. Strategy should be formulated in such a way that it can relate directly on changing environmental conditions. देखो कुछ स्ट्रैटेजीज़, देखो स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं। स्ट्रैटेजीज़ होते हैं कि एक प्रॉपर एक एक्शन होता है किसी भी प्लान का, और जो हमारे पास प्लानिंग होती है मतलब गोल्स वगैरह बनाना। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि जब भी हम कोई चेंज करें, कोई इन्वायरमेंट में चेंज आए तो हम इजीली उसको अडेप्ट कर पाएँ। सो द अल्टीमेट एम इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, प्रॉपर इन्फॉर्म परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना थ्रू इफिशेंसी, इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। की अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ऐसे बनाना कि इफिशेंसी, इफेक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से इंक्रीज़ कर सके अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ। देना पड़ता है नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसका क्या नेचर है। सो बिफोर डिस्कसिंग द टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म की टर्म क्या है। सो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। प्लानिंग जो होता है बेसिक फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का, जो किसकी प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजिंग करना फार्मिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड गोल्स, की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे हम अपने गोल को कंप्लीट करेंगे। एंड स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो एक्शन होता है टू एग्जीक्यूट द प्लान, कि प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो इट इज़ द फॉर्मुलेशन, ये प्रॉपर फॉर्मुलेशन है हमारे एक्शन प्लान का, जिससे कि हम अपने डिज़ायर्ड फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाए। सो इट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू इम्पॉर्टेंट इशू, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उन सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि हमें फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड सारे एक्सपेंशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एम ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मेन गोल क्या होता है कि अपने लॉन्ग टर्म में उसको चलाना। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, एक प्लानिंग है एक स्ट्रेटजी है। सो इसका मेन फोकस होता है फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना एंड इवैल्यूएट करना बिजनेस ऑल्टरनेटिव को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाए। सो स्ट्रैटेजिक प्लान इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू डायरेक्ट एंड गाइड डायरेक्शन कंपनीज की, प्रॉपर गाइड करता है डायरेक्ट करता है कंपनीज को। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड फोकस्ड लॉन्ग टर्म विजन, जिससे कि लॉन्ग टर्म जो विजन है उसके पे अच्छे से
चेक कर पाए। देन अब पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है प्रॉपर डिफाइनिंग long-term objective, identifying quantitative goals and objective, developing strategies and achieve the said objective and the finding resources to implement those strategies। So strategic planning क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव गोल्स हमारे कितने हैं और ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं, और डेवलप करते हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को जो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कोई सेपरेट या डिफरेंट नहीं है प्रोसेस मैनेजमेंट से, बस ये थोड़ा सा इंटायर फैब्रिक है मैनेजमेंट में। सो द एक्टिविटीज़ डन ऑफ टॉप लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो हमारी जो टॉप लेवल की जो लेवल हमारे मैनेजमेंट की जो टॉप लेवल होती है वो स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चर बनाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड it is a review of the planning process to make thoughtful decision about the future। so ये एक रिव्यू होता है प्लानिंग प्रोसेस का कि कैसे हम thoughtful decision करेंगे किसी भी अपने फ्यूचर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सो इसकी अगर डेफिनेशन बोलूँ तो मैं आप करना एंथनी की। सो एंथनी ये रहे तो इनकी डेफिनेशन है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन द गोल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल स्ट्रैटेजी फॉर अटेनिंग गोल्स, कि वो सारी गोल्स को डिसाइड करना और ऑर्गेनाइज करना उन स्ट्रैटेजीज़ को जो इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो दिस ऑन द बेसिस ऑफ अब डेफिनेशन। सो अब डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से होते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ मैनेजमेंट टास्क, जो एक मैनेजमेंट टास्क है जो कि ग्रोथ एंड फ्यूचर बिजनेस एंटरप्राइजेस से आता है। इट डिस्पाइट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विलफुल एंड सिस्टमेटिकली टेक्स अ डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एसेंशियली बोथ टू द कंपनी। देखो डिस्पाइट द फैक्ट कि जो सिस्टमेटिकली अच्छे से डिसीजन लिए जाते हैं, सर्विसेज को देखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से कंपनी को हेल्प करता है। देन अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो प्रॉपर प्रोसेस क्या है। सो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ प्रोसेस। सो इज द प्रेजेंट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बिजनेस सिनेरियो द यूटिलाइजेशन ऑफ बजट ओरिएंटेड प्लानिंग। देखो हर तरह से प्लानिंग करी जा सकती है, बजट ओरिएंटेड भी करी जा सकती है एंड हमारी प्लानिंग और फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग मेथड भी करे जा सकते हैं, जो कि अभी तो सर्वाइव करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो प्रॉपर एक पूरी सेल्फ बनाई है इन्होंने कि कौन कौन सी प्रॉपर, पहले ये पढ़े छोटे हैं, पहले स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसको इवैल्यूएट करो कि वो सही है कि नहीं है, फिर एक प्रोविज़न बनाओ जिसमें आप कुछ एडजस्टमेंट करना है। मतलब वही चीज़ें जब भी हमने 12th में पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज़ में कि प्रॉपर कैसे बनाते हैं, पहले प्लान को बनाते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, देन इम्प्लीमेंट, देन इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस, देन प्रॉपर प्रोविजंस बनाने कि इवैल्यूएट कैसे होगी, अगर कोई चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो हम उनको कर देते हैं। तो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। मिशन एंड विजन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, देन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, देन स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। सो अब 1 बाय 1 करके इन स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ मिशन एंड विजन। पहले तो सबसे पहले एक विजन सेटअप करो कि आपका मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी प्लान, कि पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज प्लान को कैसे सेटअप करते हैं कि पहले अपना मिशन चला लो कि मिशन है क्या। सो अ मिशन इज़ अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विल डू, for whom it will do and how will it achieve its vision। कि पहले होता है कि वो पहले कि उसका विजन है क्या, वो करेगा क्या और वो किसके लिए करेगा और फिर वो कैसे करेगा और वो कैसे अपना विजन को अचीव करेगा। सो दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रैटेजिक गोल्स। फिर प्रॉपर एक फ्रेमवर्क देते हैं कि आप अपने गोल्स को, स्ट्रैटेजिक गोल्स को कैसे कंप्लीट करोगे। प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर फॉर्मल स्टेटमेंट में, जो विजन स्टेटमेंट होती है बताते हैं कि किस तरह की सोसाइटी एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह से उनका काम होगा। सो
इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? आफ्टर डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन विजन मिशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक इशू, की नेक्स्ट क्या आपने स्ट्रेटेजिक इशू फाइंड करना है. सो इन दिस स्टेज फोकस शुड बी डिवाइजिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान इन ऑर्डर टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, की उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट रहेगा. टू अकम्प्लिश दिस टास्क द टॉप मैनेजमेंट मस्ट लुक एट द कंडीशन एंड ट्रस्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीव द विजन एंड कैरी. तो इसमें क्या करते हैं हम, सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं. वो कैसे देखते हैं? स्वॉट से. सो स्वॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए. S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स. सो इसका मतलब क्या होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है बिजनेस की. ठीक है, ये हमारा इंटरनल होता है. क्या वीकनेस है, ये भी हमारा इंटरनल होता है. अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें बाहर से मिलती है तो हमारा एक्सटर्नल है. एंड जो हमारा टी है मतलब थ्रेट्स, ये भी एक एक्सटर्नल है क्योंकि बाहर सोसाइटी से हमें मिलता है. तो प्रॉपर ये आपको पता लगना चाहिए. देन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता है जब आप उसको बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर. आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसे स्कैन करते हैं. नेक्स्ट स्टेप की फर्म के स्टैंडर्ड वीकनेस मिलते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स मिलते हैं, फिर उनको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, प्रायोरिटाइज़ किसे करना है, इंपॉर्टेंट इशू क्या है बिजनेस के लिए, देन प्रायोरिटाइज़ किसे करना है, फिर प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है. फिर एग्जिस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर डिफरेंशिएशन एंड फोकस मे बी कंसिडरिंग वेल डिफाइनिंग स्ट्रैटेजिक प्लान एंड एडिड. मतलब प्रॉपर हर चीज़ को मतलब वही की पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं कैसे अडाप्ट करना है. देन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. अब हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना है. और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट हम ऐसे करते हैं जितने भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनके साथ कन्वे करते हैं. अब देखो, आपने अपने एम्प्लॉय को बताया कि आपको ये काम करना है और ये काम ऐसे करना है, बट उसे समझ में नहीं आया. अगर उसे समझ में नहीं आया, अगर वो फिर उसे समझ में नहीं आएगा तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा. अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर जो हमारे जो गोल्स हैं हम उनको अचीव ही नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी केयरफुल स्टेप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करे कि कैसे आपका जो प्लान है वो कैसे है और उसको कैसे काम करना है. उसकी वजह से हमारा कोई घाटा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो उसको गलत समझेगा तो वो गलत ही काम करेगा. तो कभी कभी जो बिज़नेस होते हैं वो अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी इसलिए भी नहीं चला पाते हैं क्योंकि जो वो एम्प्लॉयज़ है वो उनको समझा ही नहीं पाते, और जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से उनको काम में ला ही नहीं पाते हैं. सो स्ट्रैटेजी implementation. So the next step element of strategic plan is the implementation of strategy, devising a monitoring schedule. So the strategy implement not only helps in identifying the resources, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के रिसोर्सेज के लिए ही नहीं हेल्पफुल है, बल्कि यहाँ पे री आइडेंटिफाई करना, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को कैसे लोकेट करना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, कैसे प्रोग्राम, बजट, प्रोसीजर्स क्या हैं. देन जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रॉपर एक अच्छे से देखा जाए जहाँ पे लोग उसको समझ पाए. प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसको and level lower resist in implementing as do not why a particular strategy is being chosen. The implementation must be unsuccessful. अगर देखो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि समझ ही नहीं पाए तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा. देन स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल. जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, इम्प्लीमेंट करी, हम उसे इवेल्यूएट भी तो करेंगे, उसको कंट्रोल भी तो करेंगे. जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी हम देखेंगे उसका रिजल्ट, डिसीजंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं. सिलेक्शन, अगर हम कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा. सो एज अ रिजल्ट पेनल्टीज, जिसकी भी पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी. सो स्ट्रैटेजी एवोल्यूशन दस हैव अ ग्रेट रिलेवेंस. इसका ज़्यादा ग्रेट रिलेवेंस होना चाहिए. वंस अ स्ट्रैटेजी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, अगर एक बार स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो गई है तो जो लास्ट स्टेप होता है प्रोसेस का वो होता है कि मेजर कैसे करना है, इवोल्यूट कैसे करना है. मान लो आपने कोई चीज़ बनाई है,
कोई प्लान बना के छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, ऑफकोर्स बनाओगे, अप्लाई करोगे, फिर अप्लाई करने के बाद मेजर भी तो करोगे कि वो ठीक है कि नहीं, हमने जितना आउटकम सोचा था उतना आउटकम नहीं आया है या आया है। और जब वो आउटकम हमारे पास आ जाएगा, अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो हम वो चेंजेस करेंगे। अगर आउटकम बहुत अच्छे से आया तो हम कोई चेंज ही नहीं करेंगे। दैट इज़ मेजरिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग दैट। सो कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड। प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम बनता है, लाइक टारगेट बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, पैरामीटर बनाएंगे ऑब्जेक्टिव के, फिर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर उसके बाद प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स के साथ उनको कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद एनालाइज करेंगे डेविएशंस कितनी है, फिजिबिलिटी कितनी है। इन नक्शे में जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है प्रॉपर एक प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड है, कैसे लॉन्ग टर्म डिसीजंस में जाना है, कैसे इफ़ेक्टिवली फैसिलिटेट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देन उसके बाद लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब कितनी तरह की लेवल्स होती हैं, कितने तरह के टाइप्स होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स में? सो mainly there are 3 types of levels, that is corporate level, second is business unit strategy, third one is functional operational strategy. Yes, so every organization address several level types of area strategy, मतलब कौन कौन से कैसे compete करना है, एक दूसरे को strategy कैसे बनानी है। तो वही कॉर्पोरेट लेवल में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मार्केट डेफिनेशंस के लिए, कि मार्केट डेफिनेशंस क्या कहती हैं। बिजनेस में होता है जहाँ पे सिर्फ वो मार्केट नेविगेशंस को देखते हैं, एंड फंक्शनल ऑपरेशन में होता है कैसे सपोर्ट करना है दोनों को। सब पे ज़्यादा यहाँ पे लिखा है अच्छे से। सो corporate level strategy defines what business firm in what business the firm will be in future, कि अभी वो क्या है और वो फ्यूचर में क्या होगी। सो इट इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग जोग्राफिक रीजन्स, कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे फाइनेंस एलोकेट करना है, स्टाफ कैसे करना है, फंक्शन कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, न्यू प्रोडक्ट कैसे होगा, कुछ हो गया तो कैसे हैंडल करेंगे। तो मेड फॉर यहाँ पे लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए बनाते हैं। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज़ मेयरली फोकस्ड ऑन, कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लाइक डिसाइडिंग द बिजनेस एंड मार्केट, कि यहाँ पे क्या टाइप ऑफ बिजनेस होगा, मार्केट कौन सी होगी, कौन सी मार्केट से कैसे इंटीग्रेट होंगे। देन बिल्डिंग इंटर रिलेशनशिप, हम यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं, सच एज रिसोर्सेज बाय मैन, मटीरियल, मशीन्स, मनी, डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये कैसे मैनेजमेंट करना है, सेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि मतलब कैसे पावर किसके हाथों में होगी, ये सब चीज़ें। देन सेकेंड वन दैट इज़ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉर्पोरेट लेवल द फोकस ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ द बिजनेस इन बिजनेस लेवल इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइन। जैसे हम पूरे बिजनेस पे ध्यान देते हैं, मार्केट क्या है, रिलेशनशिप कैसे, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वेरियस बिजनेस फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट कौन से इंडिविजुअल इंटरनेट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रोडक्ट मार्केट क्या है, मतलब कौन से क्वेश्चंस होंगे, लाइक वेयर टू प्ले, लाइक कौन से कस्टमर सेगमेंट टारगेट करना है, जोग्राफिकल एरिया कौन सा कवर करना है, क्या बनाना है, हाउ टू विन आंसर्स, लाइक पोजीशन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स कैसे विन करनी है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है वो कंसर्न है लाइक प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेशन, वेरियस क्या क्या होगा, कौन सी यूनिक एज होगी, कॉम्पिटिटिव से कैसे निकलेंगे, एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा। देन थर्ड वन दैट इज़ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। सो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आर कंसर्न विद कवरिंग ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम्पल मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारे सारे एरियाज आ जाते हैं मैनेजमेंट, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन, प्रोडक्शन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। सो द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आर रेगुलरली कंसर्न विद क्वारीज एज हाउ टू डिसाइड द टाइम फ्रेमवर्क, कि कैसे अपना टाइम डिसाइड करोगे फ्रेमवर्क का। विद इन द प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर ऑर्डर, कि जिसमें मैन्युफैक्चर होगा प्रोडक्ट। एंड दस फंक्शनल स्ट्रैटेजी हैव अ शॉर्टर टाइम ओरिएंटेशन, जो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं इसका शॉर्ट टर्म टाइम ओरिएंटेशन है, जो बिजनेस लेवल कॉर्पोरेट लेवल है।
Then, lower level managers are most directly involved with the implementation of functional strategy. इसमें कौन से लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है, लाइक कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, इन्हांस कैसे होगी, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी डेवलप करी जाएगी, कितनी यूनिट्स इंप्रूव करने, कंपनी जो है मैन पावर डिज़ायर मैन पावर में है कि नहीं है. तो इस बार डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के डायमेंशन कौन कौन से हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के. सो फ्रॉम द वर्ड डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है कोई सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम वेरियस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं. इट इज़ द मेन फोकस ऑन इंश्योर कंटिन्यूस सक्सेस की, प्रॉपर बिजनेस की कंटिन्यूस सक्सेस होनी चाहिए. कैन नॉट बी गारंटीड बाय फॉलोइंग सिंगल अप्रोच, की कोई सिंगल अप्रोच से नहीं फॉलो होनी चाहिए, बाकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. सो द डिसीजन इन्वॉल्व वाइल फ्रेमिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आर डिस्कस्ड एंड अंडर. सो द अब लेवल्स पढ़ते हैं. सो द रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की, रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है. सो यहाँ पे आते हैं वेरियस फंक्शनल डिसीजंस लाइक टॉप लेवल लाइक CEO आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जो कि ड्राफ्टिंग डिसीजंस लेते हैं, जो कि प्रॉपर होते हैं, जिसमें कंसल्टेंट लेते हैं, एक दूसरे से प्रॉपर फॉर्मुलेट होते हैं. देन सेकेंड वन दैट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. वन ऑफ द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड. द मैनेजर जो होते हैं प्रॉपर बजट बनाते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं कैसे होगा और माइंड में रखते हैं हर एरिया ऑफ मैनेजमेंट के. देन थर्ड वन दैट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रॉपर्टीज. दे आर जनरली फॉर्मेट फॉर लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो हमें हर चीज़ को प्रिडिक्ट करके चलना पड़ता है. देन फोर्थ वन दैट इज़ मल्टी फंक्शनल डिसीजन. सो स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है डिसीजंस आते हैं जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशंस के साथ आते हैं, जो डिसीजंस होते हैं जो मैटर करते हैं कस्टमर के लिए, टारगेट के लिए, कैसे कॉम्पिटिटिव एज बनानी है, क्या हॉरिजॉन्टल रखना है, क्या डिसीजन मेकिंग रखने हैं. देन फिफ्थ वन दैट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब ऑपरेटिव होते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, तो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पॉलिसीज डिसीजन बनाने हैं, स्टेक होल्डर कैसे रखने, ये सब चीज़ें इसमें आती है. देन सिक्स वन दैट इज रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. सो स्ट्रैटेजिक प्लान्स बीइंग लॉन्ग रन आर मोस्टली फुल ऑफ रिस्क. की प्रॉपर में सारा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होता है. सो द प्लान शुड बी डिवाइस्ड इन सच वे दैट ऑर्गेनाइजेशन पोजिशन टू बी बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लान्स. की प्रॉपर अगर हमारा कोई एक आधा प्लान फेल भी हो जाता है तो हमारी हर चीज़ वेस्ट ना हो, हम उसको हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर ले, सारी चीज़ें होनी चाहिए. देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. की एलिमेंट्स क्या हैं हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के. सो फर्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव एज. की कॉम्पिटिटिव एज बेसिकली इसमें 6 हैं. एक होता है कॉम्पिटिटिव एज, एक होता है विजन मिशन, एंड थर्ड वन होता है स्ट्रैटेजिस्टिक क्या है, फोर्थ होता है लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिफ्थ इज पॉलिसी एंड सिक्स इज स्ट्रैटेजी. देन फर्स्ट वन दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एज. स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब एक कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव एज एक पोजीशन होती है जो कि हमें बता दे, कंपैरिजन करते कॉम्पिटिटर्स से हम कितना अलग है. फॉर एग्जांपल कि जो एप्पल कंपनी है वो एक प्रॉपर क्रिएटेड हुई है एक एज पे जहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है बहुत ज़्यादा है पर उनका अपना ही एक ऑरा है. देन सिमिलरली जो ई कॉमर्स कंपनीज लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन ये भी प्रॉपर अपने कॉम्पिटिटिव एज बना रही विद सप्लायर, कस्टमर, क्रिएटर्स एंड क्लाइंट्स. उसके बाद विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. सो मिशन स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि गोल्स कितने हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने कंप्लीट करने हैं. विजन स्टेटमेंट होता है कि जो वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग फोर्सेस होती है. सो मिशन क्या होता है कि प्रॉपर आपको कौन सा गोल कंप्लीट करना है. विजन होता है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस बना दें कि उस गोल को, इस विजन को कैसे कंप्लीट करना है, मतलब उस मिशन को कैसे कंप्लीट करना है. सो यहाँ पे बताता है कि कौन सी कम्युनिटी है. एंड जो विजन स्टेटमेंट होती है आंसर करता है कि हमें क्या चाहिए एंड कैसे हम उनको गाइड करेंगे. देन सी दैट इज़ स्ट्रैटेजिस्ट्स. सो स्ट्रैटेजिस्ट आर द इंडिविजुअल्स. ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग के, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को लेके, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर सक्सेस और फेलियर ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के.
ये जो डिसीजंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, द डिवीजन मैनेजर, जो स्ट्रैटेजीज होते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे। देन डी दैट इज़ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि जो टर्म्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ये प्रॉपर लॉन्ग टर्म होने चाहिए, प्रॉपर एंटरप्राइजेस को हेल्प करने चाहिए, ये स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियल होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। देन पॉलिसीज़ होते हैं जो कि हमें, पॉलिसीज़ आर द मीन्स बाय विच जो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। देखो पॉलिसीज़ एक वो तरीके होते हैं जिनसे मैं उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। ये वो गाइड करते हैं एक्शंस को कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे असाइन करना है, कैसे गाइडलाइंस बनानी है, कैसे रूल्स बनाने हैं, हर चीज़ को। देन स्ट्रैटेजीज होता है, एक पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड प्लान होता है जिसमें स्ट्रैटेजीज लिखी होती हैं कि फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे टारगेट करना है, कैसे उनको अचीव करना है। देन अब पढ़ता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि प्रोवाइड कर रहा है सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन कैसा है, फ्रेम्स कैसा है, टारगेट कैसे हैं, कि मतलब क्लासिकल बिजनेस कैसा है, टूल क्या है, एंड द रूट डिसीजंस क्या है, एंड इनके कुछ क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल इन बिल्डिंग कॉन्सेंसस ऑन की इशुएंट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डायरेक्टर्स का, सीनियर मैनेजमेंट का, कैसे काम करना है, सेटबैक कैसे करना है प्रॉपर। अगर ये नहीं होता तो कंपनी जो है शॉर्ट टर्म में ही रह जाती है। दैन सेकेंड दैट इज़ इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है कि कैसे किसके राइट डिसीजंस क्या है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन इंपॉर्टेंट है और क्या सही है। इट इज़ पॉसिबल कि प्रॉपर सारे डिसीजन जो स्टाफ है प्रॉपर अच्छे से ले, फिर फ्रेमवर्क अच्छे से सेट करे, फिर बाउंड्री सबको पता हो कि कैसे कैसे काम करना है। थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। जो रियल एंड टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के, वो देखे जा सकते हैं। बेटर प्लानिंग कैसी थी, कैपिटलाइजेशन कैसे हुआ, प्रॉपर डिमांड कैसे है, जो सारे थिंग्स अल्टीमेटली बेटर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर कॉस्ट पर ही जाते हैं, प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। देन फोर्थ वन दैट इज़ हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस। जो हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो प्रॉपर एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे मेजर करना है, जो प्रोग्रेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो अचीव कैसे करने, स्मॉलर ऑब्जेक्टिव एज कम्पेयर विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। दैन फिफ्थ वन दैट इज़ क्रिएट लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इन दिस फास्ट paced business world where technology is changing rapidly। देखो जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली चेंज हो रही है, कि एसेंशियल है कि हम जो सारे करंट पार्टीज़ हैं उन सबको अच्छे से देखें, क्रिएट एक लॉन्ग टर्म फोकस बनाएं। दैन सिक्स वन दैट इज़ यूनिक आइडेंटिटी एंड इनोवेशंस, की जो कंपनीज है प्रॉपर अभी फॉर्मुलेट नहीं हुई है, प्लान स्ट्रैटेजीज नहीं आए हैं, तो वो प्रॉपर एक कंपटीटर्स को देखे, उनके साथ कंपटीशन की तैयारी करे। जो डिफ़िकल्ट होता है डिफ्रेंशिएट करना, तो यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ मतलब अपने वैल्यूज़ को थोड़ा डिफरेंट रखे, एक प्रॉपर एक इनोवेटिव होने चाहिए सारे जो बिजनेसेस होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उन्हें हेल्प करते हैं। देन सेकंड दैट इज़ इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जो मेजर रीजंस होते हैं जो मतलब लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं, सो जो अगर हम अपनी स्ट्रैटेजीज होंगे तो किस तरह से उनको मोटिवेट रखें, जो कोऑपरेटिव एंड ह्यूरिस्टिक अप्रोच कैसे अप्लाई करें, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। देन एट्थ वन दैट इज़ प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव। जो आइडेंटिफाई एन ऑपरेशनल इशू इन द कंपनीज रियली लुक अमेजिंग organization at large। strategic planning help to develop a strategy planning होते हैं, डेवलप करते एक स्ट्रैटेजी जिसमें जो सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, देखते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, rather than focusing on सिंगल कॉम्पोनेंट, के सिंगल कॉम्पोनेंट पे कैसे फोकस करना है। सो डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो लाइक एनी प्रोसेस और टूल दे आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज़ों की ही होते हैं। तो फर्स्ट इज़ अनफोर्सीन फ्यूचर कंडीशन। हमने बना तो ली स्ट्रैटेजी बट वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो स्ट्रैटेजी का क्या करेंगे, तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा।
क्योंकि फ्यूचर जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, तो कुछ भी हो सकता है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ मतलब अनफोल्ड होता है, मतलब हम चीज़ें बनाते हैं बट ऐसा कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है बट हमारे पास कोई तैयारी नहीं होती है। सेकेंड वन दैट इज़ कॉस्टली अफेयर। जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं कंसल्टेंट्स को। दैन थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो प्लानिंग होती है काफ़ी कॉन्टीन्यूस होते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट्स देखने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देखना पड़ता है, तो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन फोर्थ वन दैट इज़ लॉन्ग टर्म रिजल्ट या वर्सेस इमीडिएट बेनिफिट। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है जिसे लॉन्ग टर्म के लिए बनाई ली जाती है, तो जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इनमें इमीडिएट बेनिफिट्स तो मिल ही नहीं पाते हैं। देन टाइम कंज्यूमिंग, इमीडिएट प्लान नहीं मिलते, मतलब टाइम ही कंज्यूमिंग है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बिजनेस में बेटर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। देन डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजर्स अच्छे से समझा ही नहीं पाते, वो अच्छे से समझ ही नहीं पाते, वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते द स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क टॉप लेवल, जो टॉप लेवल करते हैं और जो इम्प्लीमेंट करते हैं मैनेजर्स करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। तो प्रॉपर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कभी कभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते। सो गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लानिंग। अब गाइडलाइंस क्या क्या है? सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो प्रॉपर अच्छे से देखना चाहिए, मस्ट नॉट बी बिकम अ measurable regulatory instruments, rather it should be self searching। ये सेल्फ सर्चिंग होनी चाहिए, अच्छे से मैनेजर्स अच्छे से चेक करें। देन फॉलोइंग आर द फ्यू गाइडलाइंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड। प्रॉपर कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि कंपनीज हमेशा ओपन माइंडेड होनी चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लर्निंग फ्रॉम मेंबर्स होना चाहिए, जो प्लान्स होने चाहिए प्रॉपर कोई फॉर्मल प्रिडिक्टेबल या रिजिड नहीं होने चाहिए। जो प्लान्स होता है उसमें कोई जार्गन या अननोन प्लानिंग लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रैटेजिक होते हैं वो भी डिसग्रेटेड नहीं होने चाहिए। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से जो मैनेजर होते हैं कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एक साथ नहीं डालनी चाहिए सारी स्ट्रैटेजीज। एंड जो स्ट्रैटेजीज होते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ और थिक सो कॉर्पोरेट अच्छे से मैनेजेबल हो। 10 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो होता है, डिसीजंस होते हैं नीड हैव एक प्रॉपर एक लॉन्ग रेंज वर्सेस होना चाहिए, जहाँ पे मतलब अच्छे से स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, अच्छे से डिसीजन को अच्छे से ले पाए। प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटिंग इन केस objective in formulating strategy result in loss of competitive posture profitably. Most of the organization together recognize the strategy management concept techniques and can enhance effective decision की most of the जो firms थे उनको profit ही मिला है. So yeah, that's for chapter number 2, that is strategic planning. I hope you understand this chapter. So like my video and subscribe my channel और इसकी PDF आपको जल्दी मेरे WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी. So see you next video. Until the next video, take care.